तो जैसा कि हमने बैटल थ्रू दी हेवन सीजन 6 के लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि जियान ने युंग लैंगजो के खिलाफ लड़ाई करने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया है, जिसके बाद वो जियामाई एम्पायर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। अब जियान एक बहुत लंबा सफर तय करके उस एम्पायर के बॉर्डर तक पहुंच जाता है। इस बॉर्डर का नाम है गोस्ट टाउन पास। यहाँ पहुंचकर उसकी टीम तो काफी खुश है कि फाइनली वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ जियाओ ली जियान से कहता है, हम 2 महीने से उड़ रहे हैं और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब हमारा बदला भी पूरा होने वाला है। तो जियान भी एकदम खुश हो जाता है और कहता है, 3 साल पहले इन्होंने मुझे जियामाई एम्पायर छोड़ने के लिए मजबूर किया था और अभी के लिए मुझे यहाँ की कंडीशन नहीं पता है। न जाने मुझे यहाँ पर कितने लोग याद कर रहे होंगे और कितने लोग मुझे भूल गए होंगे। इस सिटी ने मेरे बाहर निकलने में 3 साल पहले मदद करी थी, लेकिन ये सिटी ऊपर से देखने में तो बिल्कुल भी नहीं बदली है। लेकिन जो दोस्ती इसकी शायद जियाओ क्लैंग के साथ पहले हुआ करती थी, शायद अब वो दोस्ती टूट चुकी है, क्योंकि अब काफी लंबा समय बीत चुका है। अब वो लोग सिटी के नीचे देखते हैं जहाँ लड़ाई चल रही होती है। गोस्ट सिटी टाउन के कुछ अलगाववादियों ने यहाँ पर विरोध कर दिया है और वो युनसेन के कहने पर इस टाउन के मास्टर से लड़ाई कर रहे हैं और वो बड़े ही बेरहमी से इनके सैनिकों को मारते चले जा रहे हैं। इनके सामने वाला अपोज बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में इनके दिल में कोई भी तरह का रहम भी नहीं है। टाउन मास्टर उनसे कहता है, तुम्हारी विरोध करने की हिम्मत भी कैसे हुई? सालो, जिस शहर में तुम रहते हो तुम्हें उसी से बगावत करते हुए शर्म नहीं आई? और क्या तुम लोगों को ये बात नहीं पता कि अगर ये बात पूरे जियामाई एम्पायर में फैल गई तो वो लोग तुम्हारी क्या हालत करेंगे? जिस पर वो अपोज कहते हैं कि हमें धमकी देने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम तुमसे डरने नहीं वाले हैं। मैं तो कहता हूँ तुम अपने मिलिट्री पावर को भी मुझे दे दो और तुम युनसेन की शरण ले लो, वरना देख लेना, देखते ही देखते हम ये जगह तो शमशान में बदल ही देंगे। अब तभी वहाँ पर मिस्टी क्लाउड सेक्ट का वह एल्डर आ जाता है। इसका नाम युनफैन है और वो अपने डिसिपल्स को टाउन मास्टर को पूरी तरह से घेरने के लिए बोल देता है। और अब वो मास्टर से कहता है कि तुम्हारी फैमिली जियामाई एम्पायर की सबसे बड़ी फैमिलियों में से एक है और अगर तुम हमारे सेक्ट की शरण में आते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत फलेगी फूलेगी और अगर तुमने भूल से भी इस ऑफर को ठुकरा दिया तो आज तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जिस पर टाउन मास्टर कहता है कि युन सेक्ट को तो शर्म आनी चाहिए कि वो इतना बड़ा गद्दार है। मैं इस एम्पायर के बॉर्डर पर हूँ, यानी कि यहाँ का मैं जनरल हूँ और तुम मुझे ऐसी धमकी देकर क्यों अपने ही एम्पायर से गद्दारी कर रहे हो? तुम्हें तो इस एम्पायर के प्रति वफादार रहकर और मिलजुल कर रहना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं तुम्हारी गद्दारी में आज यहाँ साथ नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों से मुकाबला जरूर करूंगा। अब हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने तलवारें लेकर खड़ी हो जाती हैं और इनके बीच में लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है। तभी ऊपर से जियान बोलता है, मुझे पूरे 3 साल हो गए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि युनफैक्ट एम्पायर अभी तक इतना ज्यादा एरोगेंट होगा। तुम्हारी इच्छाएं तो कम ही नहीं हो रही हैं, लेकिन लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद वहाँ जियान के सारे दोस्त एक लाइन में दिखाई देते हैं, जिसको देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और वो अपोनेंट तो बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन आ गया जो मिस्टी क्लाउड को धमका रहा है। टाउन मास्टर भी बहुत हैरान है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग मैन जो बहुत अच्छा लेवल रखते हैं, ये आखिरकार है कौन और इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोग आखिर यहाँ पर आए कहाँ से हैं? अब ओल्ड मैन युनफैन कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि हम युनशैन का काम कर रहे हैं, तो तुम जानते हो ना कि युनशैन कौन है और उसके काम में टांग अड़ाने का मतलब क्या है? तो जियान बोलता है, मैं सिर्फ युनशैन को जानता हूँ, बल्कि हाँ, मैं उसे जानता ही नहीं, मुझे तो उससे अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना है। इसके बाद जियान और उसके सारे साथी नीचे आते हैं और एक लाइन में आकर युनफैन के आगे खड़े हो जाते हैं। युनफैन उसको देखकर थोड़ा घबरा गया है और वो उसको ध्यान से देखता है, याद करता है कि इसे कहीं तो मैंने देखा है पहले। फिर उसे उसकी तलवार को देख के याद आ जाता है कि ये तो जियान है। फिर वो डरते डरते कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो? तो जियान बोलता है, वो बुढ़ा युनशैन नहीं मरा तो मैं कैसे मर सकता हूँ? अब जियान टाउन मास्टर के सामने आकर उनको ग्रीट करता है और कहता है, पिछली बार आपने मुझे यहाँ से जाने में बहुत हेल्प करी थी और अब आज मुझे आपकी मदद करने का आप मौका दीजिए। इसको देखकर टाउन मास्टर मन ही मन खुश हो जाता है, मन में लड्डू फूटते हैं उसके। अब युनफैन उन पर हमला करने का अपनी टीम को ऑर्डर दे देता है। इसके बाद में जियान के सारे साथी वो आगे जाकर मिस्टेक के सारे सैनिकों को मार डालते हैं। टाउन मास्टर ये सब देखकर बहुत हैरान है कि जियान इतना ज्यादा ताकतवर हो गया और इसने इतने ताकतवर लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दिया और उसके साथ भी कितने ताकतवर लोग हैं जो सभी को एक ही बार में धूल चटा रहे हैं। इसके बाद में युनफैंग अपनी एक मिसाइल छोड़ देता है, जिसका मतलब है कि उन्हें और भी ज्यादा सोल्जर्स चाहिए, जिसके बाद उसके सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं। युनफैंग कहता है,
हमारी और भी सेना यहाँ आती ही होगी। मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं सारी आर्मी नहीं लाया था। अब तो तुम नहीं बच पाओगे। अब बाकी सेना को आता हुआ देखकर जियान उन पर कूद पड़ता है और उनको मार गिराता है। अब उनके सामने एक गेट खुलता है जिसमें से जियाओ ली बाहर आता है, जिसने युनफैन के सारे सैनिकों को मार दिया है। और ये देखकर युनफैन हैरान रह जाता है। वो ये सारी खबर अपने मास्टर को जा करके सोल्जर्स को कहने के लिए बोल देता है। ये कहकर वो अपने एक पावरफुल अटैक को जियान पर लागू कर देता है। इस अटैक में उसकी कई सारी तलवारें जियान पर अटैक कर दी थी और जो सैनिक वहाँ से उस ऑर्डर को लेके बाहर जा रहा था, जियान उसे रोक लेता है। यहाँ पे जियान की स्पीड को देखकर टाउन मास्टर शॉक्ड रह जाता है। हम भी देखते हैं कि जियान थंडरिंग बोल्ट का इस्तेमाल करके बहुत तेज भागता है और वो उसके आगे जाके खड़ा हो जाता है। फिर उसे एक जोरदार किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब जियान उससे हंसते हुए कहता है, अरे यार, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे युनचैन के साथ में जो भी गिले शिकवे हैं, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं उन्हें कैसे दूर करूँगा। अब युनफैन कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो युनचैन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जियान कहता है, युनचैन ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था, तो वो मुझे क्या, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद में जियान अपनी पावर से युनफैन को जिंदा जला देता है और उसको ऐसा मरते देखकर उसकी सेना बहुत घबरा जाती है। जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स जियान से रहम की भीख मांगने लगते हैं और उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ माहौल एकदम शांत हो चुका है और टाउन मास्टर जियान और उसके भाई को आदर से अंदर बुलाता है और उनका एक अतिथि के तौर पर यहाँ स्वागत करता है। उन्हें चाय पानी भी पूछता है। फिर वो उन्हें अपनी एम्पायर की कंडीशन के बारे में बताता है कि युनसेक अब इस एम्पायर की पूरी सेना को अपने अंडर में लेना चाहता है, इसीलिए वो बॉर्डर पर हमारी जो सेना है उसे कंट्रोल करने के लिए आया। 3 सालों में उसने हमारी नाक में दम कर दिया है। तुम्हारे जाने के बाद में युनचैन पूरा बदल गया। उसने अपनी सेना को बहुत बढ़ा लिया है और उसने इस देश में अपनी अलग अलग जगह पे बहुत सारे जासूस भी छोड़ दिए हैं। हमारी रॉयल फैमिली यानी कि 3 बड़ी फैमिली उसके इंटेंशंस को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उसके डर से कोई कुछ भी नहीं कह पाता है। युनचैन से पहले जो सुजेरियन युनसी थी उसे भी उसकी पोजीशन से निकाल दिया गया और उसे अब हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। ये सुनते ही तो जियान का जैसे दिल टूट ही जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जियान को यूजी ने बहुत हेल्प करी थी। उसी ने उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताया था और शायद इसी वजह से उसे हाउस ऑफ अरेस्ट में डाल दिया गया। अब मास्टर बताता है कि युनचैन की नजर 3 बड़ी फैमिलीज पर है और उनमें से वो सबसे पहले मिडिल फैमिली पे अटैक करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मिडिल फैमिली ने ही जियाओ फैमिली की हेल्प करी थी। अब दूसरी तरफ हम युनसेंग को देखते हैं, जिसने अपने सामने बहुत बड़ी आर्मी को ट्रीट कर लिया है और वो अपने सारे सोल्जर्स को हाई लेवल पे ट्रेनिंग दे रहा है। अब युनचैन अपनी जासूस से पूछता है कि युनफैन की क्या खबर है और वो अभी तक लौट के वापस क्यों नहीं आया। इस पर उसके खबरी बताते हैं कि अभी तक वहाँ से कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उनके खबरी भी जल्द ही वापस आते होंगे। तो युनचैन कहता है कि उन्हें जल्दी से ये लेटर भेजो कि वो 5 दिन में वापस आ जाए। तो खबरी कहते हैं, अब हम बहुत जल्द इस पूरे एम्पायर पर अपना कब्जा जमा लेंगे और कोई भी ताकत हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। तो युनचैन उनसे पूछता है, तैयारी कैसी चल रही है। तो खबरी बताते हैं, सेना एकदम तैयार है, बस आप हुक्म करो, आपके हुक्म का ही वेट है। हम मिडिल फैमिली को जड़ से खत्म करने के लिए एकदम तैयार हैं। वहाँ सबसे ताकतवर है द हाउंड लेवल, वो एक आइस एम्परर है, बस यही थोड़ी सी दिक्कत है। तो युनचैन कहता है, तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम बस सेना इकट्ठी करने पे ध्यान दो और उनको ट्रेनिंग देते रहो। अब वहीं हम देखते हैं जियान को, जिसे पता चल चुका है कि युनचैन का निशाना मिडिल फैमिली है, जिसकी हेड अब याफी है। इसीलिए वो तुरंत ही उसको बचाने जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि याफी से जब वो पिछली बार मिला था तो उसने उस पे बहुत एहसान किए थे और क्योंकि उसने जियाओ फैमिली को भी बचाया था और ये उपकार उस पे बहुत बड़ा है। और फिर इतनी जानकारी के बाद में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।